नमस्कार, नारद न्यूज़ में आपका स्वागत है। और अभी हम हैं ग्रीन पार्क में, जो कि सोमनाथ भारती जी का ऑफिस है। और यहाँ पर चल रहा है कोरोना टेस्ट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है जो कि नाक से और जीभ से सैंपल्स ले रही हैं ताकि वो टेस्ट कर सकें और रिपोर्ट बता सकें कि पॉजिटिव है या नहीं है। यहाँ पे आए हुए लोग, इनमें थोड़ा बहुत सिम्टम्स है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्होंने टेस्ट कराया है तो आपने टेस्ट करा लिया? तो कितना टाइम लगा टेस्ट कराने में? वही करीब 2-2.5 घंटे लग गए हैं। 2-2.5 घंटे टेस्ट में खाली? टेस्ट कराने में तो 5 मिनट लगे होंगे। हाँ, मतलब जब से आई थी। क्या किया डॉक्टर ने, क्या किया? और नाक में नली डाला और मुंह में नली डाला और फिर टेस्ट कर लिया, हो गया। दर्द हुआ आपको? हाँ, हल्का से हुआ। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करना चाहिए। आप में कोई सिम्टम्स था या आप ऐसे ही टेस्ट कराए? मैं ऐसी करवाई, ये गुरु इसमें हूँ ना पार्टी में, कार्यकर्ता की तरफ से, इसीलिए मैंने करवाया। खाना वाना बांटने का काम। अच्छा, मतलब इसलिए उन्होंने टेस्ट कराया। कहीं आप खाना बांटते हो तो हाँ जी। उसमें आ गए, संपर्क में आ गए? हाँ जी, हाँ इस तरह की कोई जी। प्रॉब्लम? हाँ, इसीलिए अच्छा, चलिए, आपने टेस्ट कराया? हाँ जी, कराया है। कब कराया? आज कराया? जी। तो क्या किया? आपको सिम्टम्स है कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये हमने जो भारती जी के द्वारा, हम जो वॉलंटियर हैं, हमने खाना बांटा है, राशन बांटा है, जो हमने सेवा करी है, तो उसकी वजह से भारती जी ने कहा हमारे सारे कार्यकर्ताओं का टेस्ट होना चाहिए। उसी हिसाब आप लोग ज़्यादातर लोगों के संपर्क में आते हो, इसलिए उन्होंने टेस्ट कराया। संपर्क में भी हम आए हैं, भीड़ में गए हैं, स्लम बस्तियों में भी गए थे, तो इस वजह से हमने ये टेस्ट कराया है। और ऊपर वाला चाहेगा तो बिल्कुल सही हम होंगे। तो रिपोर्ट के लिए कब कहा है? 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद आ जाएगी। आपको रिपोर्ट कैसे मिलेगा? कहाँ मिलेगा? यहीं से आए, मतलब मैसेज आएगा हमारे पास, दूसरा फिर फ़ोन भी आ जाएगा। 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। ओके। आपने टेस्ट करा लिया? हाँ जी। तो आपको कोई सिम्टम्स है या आपने सिर्फ ऐसे ही टेस्ट कराया? सिम्टम्स नहीं है कोई। ये भारती जी के लिए हम काम कर रहे थे, वॉलंटियर का, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो भारती जी ने बोला कि आप लोग लोगों के संपर्क में आते हैं तो आप लोगों को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपने जब टेस्ट कराया तो कुछ दिक्कत हुई? ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो टेस्ट किस तरीके से लिया इन्होंने? ये अपना सैंपल अंदर मुंह से और नाक से। हाँ जी। चलिए, ठीक है। आपने टेस्ट करवा लिया? मेरा तो टेस्ट 15 दिन पहले हो गया था। तो मेरी तो रिपोर्ट आ गई नेगेटिव में। तो आपको भी टेस्ट कराने का यही रीज़न था कि आप लोगों के संपर्क में आए थे? कहाँ? जब से लॉकडाउन हुआ है तो हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, राशन डिस्ट्रीब्यूशन में, सैनिटाइजेशन, तो हमारे जितने भी विधानसभा के कार्यकर्ता था, उन्होंने भारती जी ने बोला कि मैं सबके टेस्ट कराऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली में थोड़ा फैल रहा है। कुछ केसेस भी आए हैं कि जहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो वो पॉजिटिव आ गए थे। तो इस वजह से हम 4 फेस में हमने ये टेस्ट कराए हैं। आज भी ये देखो 39 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें से इस विधानसभा में कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है? अराउंड मेरे ख्याल से 100 के आसपास हो गया है। और कितने पॉजिटिव पाए गए? मेरे ख्याल से पॉजिटिव का तो रिपोर्ट एमएलए ऑफिस में ही है, इसका मैं ज़्यादा मुझे पता नहीं कितने पॉजिटिव आए हैं। लेकिन ये कि ये डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पे आ रही है टेस्ट करने के लिए, कब से आ रही है? ये पिछले 15 दिन से हैं। तो हर दूसरे दिन में इनका अपडेट आते हैं कि वहाँ से आ रहे हैं। तो बस आई थी, आज इन्होंने यहाँ थोड़ा सा बैठ के किया है, क्योंकि बस कहीं आज लास्ट है या और भी आगे नेक्स्ट? अभी देखते हैं, अगर रिक्वेस्ट आएगी तो आगे भी कर देंगे। रिक्वेस्ट आती है तो आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, डॉक्टर से बात करते हैं। सर, ये आज कौन सा दिन है आपका यहाँ टेस्ट करने का? मैडम, हमारा यहाँ लगभग 7वां दिन है और मेरा नाम गोपी राम है। हम साउथ डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये हमारी पूरी टीम है। रेनू है, साथ में कविता जी है। पहले हम पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हम अपना पूरी प्रिपरेशन करते हैं, वीटीएम बनाते हैं। सारा प्रिपरेशन करने के बाद में हम लोगों को टेस्ट के लिए बुलाते हैं। मेन जो काम हमारा रजिस्ट्रेशन में हमारा थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद में सैंपल लेने के लिए हमें मुश्किल से 5 सेकंड का टाइम लगता है, 5 से 10 सेकंड का ना। और हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रही है साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर। सारे दिल्ली वासियों का मतलब बहुत तरीके से सेवा कर रही आप किसी हॉस्पिटल से हैं या ऐसे डायरेक्ट? नहीं, हम हॉस्पिटल से ही हैं मैम। कौन से हॉस्पिटल? हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट है, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर से हैं हम, साउथ डिस्ट्रिक्ट बेगमपुर से, दिल्ली सरकार से। मोहल्ला क्लिनिक? नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट से है मैम अपना। हाँ हाँ, दिल्ली सर। इससे पहले भी आप और भी जगहों पे कर चुके हैं? मैम, हम बहुत जगह कर चुके हैं। हमने लगभग 3,500 सैंपल कलेक्शन कर दिए अब तक ना। अच्छा। हाँ, 3,500 सैंपल ऑलरेडी हम कलेक्शन करके हम दे चुके हैं।
एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी आपसे, जैसे पॉजिटिव निकल जाता है किसी का, तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होता है? मैम हमारे पास जैसे हमने आज 39 सैंपल भेजे, उसके 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी। यदि जो पॉजिटिव आएगा वो हमारी सर्वेलेंस टीम और ट्रैकिंग टीम होती है, वो कॉलिंग करती है पेशेंट को ना कि आपका पॉजिटिव आया है, तो फिर उसके पास एम्बुलेंस जाती है, इन्फॉर्मेशन जाती है, फिर उसको क्वारंटीन किया जाता है 14 डेज के लिए। क्वारंटीन करने के बाद में वहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती है पेशेंट को। उसके बाद में उसका एक टेस्ट होता है, यदि नेगेटिव आता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और टेस्ट से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं आप? टेस्ट से पहले मैम हम सारा प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं। जब हम हमारा सारा सामान लेके आते हैं तो पहले ग्लव्स और मास्क और कैप्स, ये हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर कहीं भी हम टचिंग होते हैं तो हमें हमारा ही खतरा रहता है। ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशंस हम पहले लेते हैं। लेने के बाद भी अपना काम स्टार्ट करते हैं। और जब सैम्पलिंग होती है तो हमारे पास ये जो पीपी किट है, प्रॉपर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट है, इसको पूरी पहन के फिर हम काम करते हैं। आप अपना भी ध्यान रखते हैं? हाँ मैम, हमारा सबसे पहले ध्यान होता है और हम हर पेशेंट को पॉजिटिव लेके चलते हैं कि ये पॉजिटिव है हमारे लिए ना। अच्छा, लेकिन ये जो पहन रहे हैं आप, इसमें आपको बहुत मुश्किलें नहीं आती होंगी कि दिक्कत आती है? मैंने पहना हुआ है, मेरा लगभग 1.5 लीटर पानी ऑलरेडी निकल चुका है बॉडी का ना। जब मैं इसको खोलूँगा तो मेरे सारे पैंट शर्ट जो भी हैं सारे, वो सारे गीले हो जाएंगे। ठीक है ना, पानी बहुत निकलता है। इसको मैक्सिमम हम 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पहन पाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब पेनफुल होता है। अभी तो जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा होता होगा, ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती होगी। तो एक दिन में आप यहाँ पे 39 जैसे आज कंप्लीट किया, उसके बाद कहीं और नहीं करेंगे? नहीं, हम एक ही साइट में करते हैं, क्योंकि फिर हमें सैंपल अगले लैब में भी पहुँचाने होते हैं, तो वहाँ पे टाइम होता है। बट समटाइम ऐसा होता है कि ऑन कॉल में हमें कॉल आती है हमारे इंचार्ज की कि आपको कहीं और सैंपल भी लेने जाए, जिसकी इमरजेंसी है, कुछ नीड है, तो हमें टीम तैयार होती है और फिर भेजा जाता है। चले जाते हैं टेस्ट? जी हाँ जी। तो आप साउथ वेस्ट से आते हैं? नहीं, साउथ डिस्ट्रिक्ट। साउथ डिस्ट्रिक्ट से? यस। और मैम हमारे इसके अलावा जो हमारी साइट्स होते हैं, हमारे पास अभी फ़िलहाल 2 बस हैं। रैपिड कोरोना टीम के नाम से, रैपिड मोबाइल बस के नाम से, उनमें भी हमारी टीम जाती है। और हमारी 2 मोबाइल बस भी है। 2 मोबाइल बस हैं, वो ले जाके। मोबाइल बस के लिए क्या करना होता है? मोबाइल वैन होती है, उसमें ही उसके अंदर पेशेंट जाता है, तो मतलब हाफ में है स्टाफ के लिए सिटिंग, जहाँ से वो सारा काम करेगा, रिटर्न एंड जो भी है, और हाफ में है जहाँ टेस्टिंग के लिए पीपी किट पहन के जाते हैं। तो एक पेशेंट आएगा और उसके बाद हम उसका टेस्ट करेंगे। मतलब हमें यहाँ पे इस तरीके से ज़रूरत नहीं होती, उधर बस के अंदर ही टेस्टिंग हो जाए, चीज़ें मौजूद अवेलेबल अंदर होती है। सारा सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज होता है, और उसमें फॉगिंग का सारा काम होता है, सारे ग्लव्स वगैरह होते हैं, ट्रांसपेरेंट हमारा मिरर होता है, शीशा होता है। बस के अंदर ही सारा टेस्टिंग हो जाएगी। किसी को का टारगेट वैसे कितना होता है? मैम टारगेट कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी मतलब 100 मैम हमारा टारगेट मैक्सिमम एक दिन में 100 तो करते ही करते हैं, इससे कम तो हमारा होता नहीं है। जब हमारी 4 टीम बनी हुई है, यदि 100 करती है तो 500 के करीब हो जाता है हमारा, 400 के करीब ना। तो धीरे धीरे टेस्टिंग बढ़ रही है मैम, और हमें दिल्ली की लोगों की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल रहा है मैम। थैंक यू। आप इससे अपने परिवार वालों से तो दूर हो रहे हैं ना? मैम वो तो है, लेकिन अब क्या करें, जो गाइडलाइंस है वो तो फॉलो करनी पड़ेगी। थैंक यू जी। थैंक यू। ये आपने सुना डॉक्टर्स को कि उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे लिए आए हैं टेस्ट करने के लिए। और इनकी परेशानी को आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ है इसमें ये पूरे भीग जाते हैं, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए ये लोगों की सेवा में लगे हुए हैं जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कोरोना वायरस के बारे में पता चला है। तो सैल्यूट करना चाहिए हमें इन्हें। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नारद न्यूज़ के साथ।